नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। बिहार में चुनाव संपन्न हो चुका है। 10 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन इससे पहले जो एग्जिट पोल जो बता रहे हैं उसने भाजपा की नींद उड़ाकर रख दी है। एग्जिट पोल में आरजेडी यानी तेजस्वी यादव को वहां का मुख्यमंत्री करार दे दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल जो सामने आ रहे हैं उसमें तमाम दल जो हैं उनमें निराशा है। लेकिन हम एग्जिट पोल पे कितना भरोसा कर सकते हैं, कितना विश्वास कर सकते हैं, आज इसी विषय पर हम कुछ लोगों के साथ चाय पर चर्चा करेंगे। जो हमारे साथ कुछ भाजपा के नेता भी हैं, कुछ बुद्धिजीवी हैं, कुछ पत्रकार हैं, और यही सब जानने के लिए आज जो है एबीएन की टीम आज मार्केट में फील्ड में निकली है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और बिहार में जो चुनाव संपन्न हुए हैं उसके जो भी नतीजे आए उसके नतीजे आने वाले चुनाव में बहुत बड़ा प्रभावित करेंगे। क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव जो होगा, जो नतीजे होंगे वो भाजपा का यानी कह सकते हैं भाजपा यानी मोदी उनका रास्ता तय करेंगे। आज इसी विषय पर हमारे साथ कुछ लोग बातचीत करने मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो एग्जिट पोल जो सामने आया है उसमें भाजपा को जिस तरीके से शिकस्त दी गई है उससे कितना फर्क पड़ेगा, और अगर भाजपा वहां हारती है तो उसके पीछे क्या मकसद हो सकता है, क्या उद्देश्य हो सकता है, क्या वजह हो सकती है, और आरजेडी जो वहाँ चुनाव जीतती है तो उसके पीछे क्या मकसद, क्या उद्देश्य हो सकता है। तो हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जो कुछ लोग मौजूद हैं, मैं आपका परिचय भी करा दूंगा उन सबसे, क्योंकि जो हमारे साथ बुद्धिजीवी हैं, जो लोग हैं, मैं एक एक करके आपसे परिचय कराता हूँ। हमारे साथ सुजय आनंद हैं जो महिला समाजवादी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही हमारे साथ है रामेश्वर सिंह, बिहार प्रदेश भाजपा कार्य समिति के से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पीके सिंघल हमारे साथ, और एबीएन के वरिष्ठ पत्रकार हैं आर पांडे, और एबीएन के ही वरिष्ठ पत्रकार हैं एसपी त्रिपाठी। ये तमाम लोग हैं जिनके साथ आज हम लोग बातचीत करेंगे, चाय पर चर्चा करेंगे बिहार में जो पॉलिटिक्स हुई है, बिहार में जो चुनाव हुआ है और वहाँ पर जो अभी नतीजे आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल आ रहा है, उसके बाद से जो भाजपा की जो हालत ख़राब हुई है उस विषय पर आज इन तमाम लोगों से हम चर्चा करें। मैम, आपसे शुरुआत करते हैं। आप समाजवादी पार्टी से हैं। एग्जिट पोल जो बता रहे हैं कि उसमें भाजपा को शिकस्त मिल रही है, बहुत बड़ी कड़ी टक्कर दे रहा है आरजेडी, क्या वजह क्या हो सकती है? वजह ये है कि जो नीतीश कुमार जी जिस तरह से बिहार की जनता को उनको सहयोग करना चाहिए था कोरोना काल में, लॉकडाउन में, उस तरह से नहीं किए, और एक बेरोज़गारी वहाँ का बहुत बड़ा इशू रहा है। तेजस्वी यादव जी ने, एक जो युवा नेता है, रोज़गार को मुद्दा बनाया, रोज़ी रोटी को मुद्दा बनाया है, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव जी निश्चित ही जीत हासिल कर रहे हैं वहाँ पे। आप ये बताइए मैम कि हम एग्जिट पोल जो चल रहा है अभी, हम उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं? एग्जिट पोल ऑलमोस्ट यू कैन से 90% तो बिल्कुल ठीक ही है, इनफैक्ट 99% आई कैन से। लेकिन आपको देखा हो कई बार ऐसे चुनाव भी जब एग्जिट पोल्स हुए हैं और वहाँ पे बड़ा अलग सा मतलब मतदान जो हुआ है, मतलब अजीब सा उसमें रिजल्ट सामने आया है कई बार। नहीं, इस बार जो लोगों से भी मेरी बात वहाँ की बिहार की जनता से हुई है, उनका नीतीश कुमार जी का जो जनता के साथ जैसा उनको व्यवहार करना चाहिए था वो नहीं हो पाया। जो लोग पलायन करके आ रहे थे उनको बिहार की सीमा के बाहर बहुत ज़्यादा निराश होना पड़ा। उनको बिहार में एंटर होने के लिए ही बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं उनको खामियाजा जो है बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, पब्लिक उसको नहीं भूल पा रही है। हमारे साथ हैं रामेश्वर जी हैं जो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, इसके साथ ही भाजपा के नेता भी हैं। और आज हम आपको बता दें कि आज हम जो चाय पर चर्चा कर रहे हैं, इनके हाथ में चाय का गिलास भी है, और चाय पे चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। आज उसी चाय की चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं और रामेश्वर जी से पूछेंगे कि जो एग्जिट पोल्स जो आ रहे हैं बिहार के नतीजों को लेकर, उसमें भाजपा को कड़ी शिकस्त मिल रही है, उसमें क्या कहें, क्या वजह है और कितना भरोसा कर सकते हैं? सर, आपका बहुत स्वागत है। आपका भाजपा को जो दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल्स के अंदर, उसके नतीजे भाजपा के लिए अच्छे नहीं, अनुकूल नहीं है, और आने वाले चुनाव हैं आपके 2021 में, जैसे कि चुनाव है, यूपी में चुनाव है, तमाम जो चुनाव है, बड़ा फर्क पड़ेगा सर इस पर? देखिए, बिहार में जो एग्जिट पोल है तो 2015 के चुनाव में भी चाणक्य ने दिखाया था कि 130 सीट बीजेपी को मिल रहा है, लेकिन वो सही नहीं निकला। तो ऐसा नहीं कि बीजेपी का बहुत बुरा हाल है बिहार में। जदयू का कुछ सीट जो है वहाँ जदयू ने प्रत्याशी जो है क्षेत्र का नहीं दिया, नए बदला। जो बीजेपी का सीट था उसको भी जदयू ने लिया, कई असर है। तो जदयू के सेहत पर असर पड़ सकता है, बीजेपी के सेहत पर असर नहीं है। बीजेपी
का जो सीट है उससे बढ़ेगा, कम नहीं होगा। लेकिन सर अगर सत्ता की लड़ाई की देखें तो सत्ता की लड़ाई में बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही है। एग्जिट पोल जो बता रहे हैं, अगर बीजेपी पिछड़ती है क्योंकि मुख्यमंत्री का पद है और भाजपा ने जिस तरीके से पूरा जो वहाँ पे जो अपना दारोमदार जो लगा रखा था, उस हिसाब से देखा जाए कि नीतीश कुमार पे पूरा भरोसा किया गया था। लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल्स के अंदर जो तेजस्वी यादव का अगर देखें उनका ग्राफ बहुत ज़्यादा है, तो क्या लगता है कि सीट अगर नहीं होती है, अगर सत्ता में नहीं आती बीजेपी, तो किस वजह से नहीं आएगी? देखिए, 2-3 वजह हो सकता है। इसे तो मुझे पूरा भरोसा है कि एनडीए की ही सरकार बनेगी बिहार में। लेकिन अगर कोई कठिनाई आता है, परेशानी कोई अगर आ रहा है सामने, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो है अति विश्वास करना, और जिस पर विश्वास किए वो उनका प्रत्याशी का चयन सही नहीं हुआ है, बहुत सा है ऐसा बात। कल तो और खुल के ही आ ही जाएगा आपके सामने। इससे नुकसान होने की कुछ संभावना दिखाई दे रही है। रमेश्वर जी, मैं खुद बिहार से बिलोंग करता हूँ, मैं तमाम लोगों से बात भी हुई है। एलजेपी चिराग पासवान, जिस तरीके से चिराग पासवान ने वहाँ पे जो एक कहते खेल खेला है वहाँ के अंदर कि हम केंद्र में तो भाजपा के साथ है लेकिन राज्य में भाजपा के साथ नहीं है, उस खेल को सर लोग जनता नहीं समझ पा रही थी। क्या कहेंगे इसको लेके, खेल था क्या ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो भी बागी प्रत्याशी थे जिन्हें टिकट नहीं मिला, उन्हें मिलना चाहिए। ये भी बात को मैं स्वीकार करता हूँ आपके सामने कि कुछ ऐसे लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश का कोर कमेटी है, वो लोग अपना अपना ऐसे ऐसे हिस्से बांटने के चक्कर में कुछ समर्पित और जीतने वाले प्रत्याशी को उन लोगों ने टिकट नहीं दिया था। तो लोजपा ने बुलाया, लोजपा ने टिकट दिया। और लोजपा के बारे में तो आप पूरा देश जानता है कि लोजपा कैसे टिकट बांटता है। तो उसमें कुछ भारतीय जनता पार्टी के बागी प्रत्याशी को भी दिया, कुछ दागी को भी दिया। और पार्टी फंड में जानते हैं कि रामविलास जी से भी तेज हैं चिराग पासवान लेने में। तो ये सब बात है और उन्होंने जदयू को नुकसान निश्चित रूप से पहुंचाया है। और उनके नुकसान से थोड़ी हम भी सशंकित हो रहे हैं। जो लोजपा के प्रत्याशी जदयू के खिलाफ में जितने चुनाव लड़ रहे हैं वो सभी दबंग हैं और वो मत को विभाजित कर लिए हैं, नुकसान किए हैं। तो ये कहीं मुझे लग रहा है कि लोजपा के चलते जदयू का सीट कम हो सकता है, भाजपा कम नहीं होगा। चलिए से एक बड़ा अहम सवाल है इन चुनाव के अंदर कि भाजपा के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, जो हमारे केंद्र में गृह मंत्री भी है, और उस चाणक्य का बिहार में प्रचार के लिए नहीं जाना, किसी भी तरीके से नहीं जुड़ना जनता से, क्या उनको आभास था कि बिहार में समीकरण बदलने वाले हैं? देखिए, मैं अभी आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि कोई समीकरण बिहार में बदलने वाला नहीं है, जो 2015 का जो सर्वे को देखकर। लेकिन माननीय गृह मंत्री जी बीच में अस्वस्थ हो गए थे, आपको पता है, 2 बार ट्रीटमेंट के लिए हो गए। नहीं, वो बंगाल गए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में जो सभाएं की है, उससे जो कहीं कहीं जो थोड़ी स्थिति लग रहा था कमज़ोर प्रत्याशी या गलत प्रत्याशी के चयनों में, उसका बहुत काफ़ी सुधार हुआ है। जैसे मोतिहारी, बेतिया, छपरा जो प्रोग्राम हुआ है, वहाँ भाजपा जो है वो जीतेगा, इसमें तो मत नहीं है। चलिए साहब, जीतेगा, बड़ी उम्मीद है सर आपको। हमारे साथ डॉक्टर पीके सिंघल साहब मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं। सिंघल साहब, बिहार के चुनाव थे और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, आपको याद होगा 2014 में जब वो आए थे, बड़ा कहते हैं बड़ी वेव सी आई थी पूरी बात करने, लेकिन वहाँ देखा गया बिहार के अंदर कि उनकी चुनाव में जो भीड़ होनी चाहिए थी उस हिसाब से भीड़ हुई नहीं। तो क्या लोगों में निराशा था भाजपा को लेके, या वहाँ पे जो नीतीश कुमार के प्रति लोगों में जो बदलाव आ रहा है, और सबसे बड़ी बात है जो कोरोना काल के अंदर जो यहाँ से मजदूर गया था उसको लेके जो नीतीश कुमार ने जो एक भेदभाव सा किया, तो क्या कह सकते, क्या वजह लगती है आपको? नहीं, देखिए, एक तो मैं आपको पहले एग्जिट पोल के बारे में बताता हूँ। देखिए, एग्जिट पोल जो है वो बिल्कुल रिलायबल नहीं होता है। आपको मैं एक बड़ा एग्जांपल देता हूँ कि जो तेजस्वी यादव की सभाओं में आपको जो भीड़ दिखाई देती थी ना, उसका कारण आप जानते होंगे, बहुत कम लोग जानते होंगे। मैं आज बता रहा हूँ आपको। केवल हमारे नोएडा से 1000 से ज़्यादा मुस्लिम बिहार गए थे प्रचार करने के लिए। अच्छा, आपको मैं बताता हूँ, चूँकि भाजपा और मोदी जी एक राष्ट्रवादी पार्टी है,
उसको हराने के लिए पूरे देश भर की और पूरे विश्व की ऐसी शक्तियां जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहती है वो एकजुट हुई। पूरे भारतवर्ष से मुसलमान उनकी सभाओं में गया और उनकी सभाओं में जो भीड़ जो दिखाई जो दे रही थी ना, आपको वही थी, मुसलमान और यादव की भीड़ थी। भीड़ छोड़िए सर, एग्जिट पोल बताइए सर, कि दूसरा, जो एग्जिट पोल जो आ रहे हैं बिल्कुल बता उससे रहा हूं कहीं ना कहीं आपको, भाजपा के लिए खतरे की घंटी है आने वाले दिनों के लिए। ये आपको मैं मानते हैं? आज बता रहा हूँ। देखिए, कल रिजल्ट आएंगे, आज बता रहा हूँ, भाजपा को वहाँ पे 70 से लेके 80 तक सीट मिलेंगी, आप ये समझ लीजिए। गठबंधन को, भाजपा गठबंधन 100 मैं, क्योंकि मेरे साथ के हमारे बहुत से डॉक्टर तो एक सामाजिक प्राणी होता है ना, आप समझ लीजिए बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे जान पहचान के हमारे जूनियर कोई ना कोई वहाँ पर है। मैंने बहुत से लोगों से बात की है, तो भाजपा को 70 से 80 सीट आ रही है, इतना तो मैं आपको निश्चय बता रहा हूँ। कि वहाँ 243 सीट है और 70 से 80 सीट की बात करें, यानी भाजपा सरकार नहीं बना रही है, भाजपा गठबंधन सरकार नहीं बना रही है। मैं खाली भाजपा की बात कर रहा हूँ। अब भाजपा गठबंधन में तो जेडीयू भी है, तो जेडीयू की सीटों पे चूंकि ये त्रिकोणीय कुछ जगह हो गया है इसलिए, लेकिन जेडीयू भी मुझे लगता है कि 30 से 40 के बीच सीट लाएगा। 120 के करीब हो जाएगी, 120 नहीं हो रहा है। अगर मान लो 35 आई तो 115 ही होगा, अगर मान लो बीजेपी 75 आई तो कम होगा। अगर उसको 10-12 सीट जेडीयू और बीजेपी को कहीं और से मिल जाएंगी तो इनकी सरकार 100% बनेगी। अगर जो चिराग पासवान की जो पार्टी है, अगर वो 5 से 10 के बीच में सीट ले आती है तो आप समझिए बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनेगा और एनडीए की सरकार बनेगी। चलिए सर, हमें यही शुभकामनाएं जैसे आपने कहा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है आर पांडे, इनसे बातचीत करेंगे। जैसे कि पीके सिंघल साहब ने कहा कि वहाँ पे जो हवा है, जो रुख है भाजपा के पक्ष में है, उन्होंने उसके कारण ही बताए, उन्होंने ये भी बताया समीकरण कैसे बदलेंगे। लेकिन जो एग्जिट पोल्स के अंदर जो नतीजे सामने आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं भाजपा को वहाँ पर मुँह की खानी पड़ रही है। खैर तो कल बताएंगे, 10 नवंबर को वहाँ पे चुनावी नतीजे आएंगे। लेकिन हम बात करें आर पांडे से कि जिस तरीके से एग्जिट पोल्स के अंदर जो भाजपा को पिछड़ता हुआ दिखाया जा रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? और अगर भाजपा सत्ता में नहीं आती है, अगर भाजपा सत्ता से दूरी बना लेती है, तो ऐसे में भाजपा के लिए आने वाले दिनों में, आने वाले चुनाव में कितनी बड़ी चुनौती होगी? क्या हम इसको मान सकते हैं कि मोदी जो मैजिक है, मोदी का जो जादू है, क्या वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है? इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि भाजपा की जिस वेव से आई थी, लेकिन बिहार के अंदर बिहार जो चुनाव संपन्न हुए हैं, एग्जिट पोल जो भाजपा के पक्ष में नहीं नजर आ रहा? देखिए, बिहार में तो शुरू से ही कांटे का टक्कर लग रहा था, यानी कि एग्जिट पोल आने से पहले भी। और जो 3 चरण का जो मतदान हुआ है, तो 3 चरण के मतदान में जिस तरह से ट्रेंड आए हैं, वो बिल्कुल लग रहा था कि इसमें कांटे का टक्कर है। और एग्जिट पोल भी वही दिखा रहा है कि नहीं जी, कहीं ना कहीं भाजपा फंस रही है। अब फंसने की वजह क्या है? जब आपने 15 साल तक सुशासन किया है और काफ़ी काम किया है, लोग मान रहे हैं कि नहीं जी, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है और इसलिए राज्य में तेज़ी से विकास होता जा रहा है। उस विकास को लेके आखिर जनता कैसे पीछे चली गई, उसका एक ही कारण था, बड़बोलापन। मंच से नीतीश बाबू का बड़बोलापन। और सेंटर तो पूरी तरह से भरोसा किया कि बिहार में जो भी है, एक इनकी जो पैच है जेडीयू का और बीजेपी का, तो इन्होंने भरोसा तो किया, दोनों पे किया, लेकिन अंदर भीतर घात हुआ। बीजेपी और जदयू के बीच के जो भी नेता वहाँ पे रहे, उनमें काफ़ी एक मतभेद देखा गया और ये पिछले 5 सालों से चला आ रहा है। जब सीट के बंटवारे की बात आई तो वहाँ भी जो लोग कॉम्पिटेंट थे, जिन लोगों को सीट देना चाहिए था, वो सीट नहीं मिली और उसका फिर लोजपा ने फ़ायदा उठाया। लोजपा ठीक है, कम सीटें ला रही है और कम सीटें लाएगी भी, लेकिन कई जगह पे बीजेपी का नुकसान तो ज़रूर कर रही है। तो इसलिए ये स्थिति बन रही है। आपको देखा होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी को सब ने घोषित कर दिया कि आप वोट कठुआ पार्टी हैं, जिसको लेकर चिराग पासवान समय समय पे बयान भी दिया था, लेकिन उन पर टैग अब लग चुका है, वोट कठुआ पार्टी है वो। देखिए, ये तो रामविलास जी बहुत पहले कर चुके हैं। जब हम लोग एक बार राजधानी का उद्घाटन था जो दिल्ली से पटना तक का था, जब हम लोग साथ में थे तो कई घंटे बातचीत हुई उनसे भी। तो उसमें हम लोगों ने पूछा कि भाई आप कभी इस पार्टी में रहते हैं, कभी उस पार्टी में रहते हैं, क्या कारण है उसका? तो रामविलास जी ने यही कहा था कि भाई देखो, हम बहुत ज़्यादा बहुमत से जीते हैं, हमने रिकॉर्ड भी बनाया है, मतों का रिकॉर्ड भी बनाया है, लेकिन अगर हम रिकॉर्ड लेके सिर्फ बैठे रहेंगे तो हमारी जनता जो हमारी समर्थक है उनसे थोड़े कोई बात में, उनको तो हम सेवा ही नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ हमें
जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा, हम तो उसी पार्टी में जाएंगे। हमारा तो कुछ नहीं, हमारा तो सिर्फ जनता ही जनता है, और वो बात उस समय तक समझ में आती रही। लेकिन सर जो एग्जिट पोल्स जो बता रहे हैं जिसमें भाजपा सत्ता में से बहुत दूर नजर आ रही है, ऐसे में आने वाले समय में भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगी कि कहीं ना कहीं इसमें दिख रहा है कि मोदी का जो मैजिक है वो कम होता नजर आ रहा है? तो क्या कहेंगे इसको लेके आप, क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप तमाम समीकरण जानते हैं, तमाम लोगों के पास उठते हैं बैठते हैं, तब उनसे बात होती होगी। क्या आने वाले दिनों में भाजपा के लिए मोदी जो मैजिक था वो खत्म होता दिख रहा है? देखिए, बीजेपी को ढांचेगत सुधार तो करना पड़ेगा। अपने जो लोअर क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं उन पे भरोसा तो उनको करना पड़ेगा, और उनको हमें असिस्ट भी करना पड़ेगा, और उनकी बातें भी माननी पड़ेगी। भाजपा के जो नेतृत्व, ये केंद्रीय नेतृत्व है, उनकी हमेशा कमियां यही देखी जाती है कि मोदी मैजिक जब तक चला तब तक तो ठीक है, लेकिन अब वहाँ की जनता अब ये चाहती है कि हमारी भी आवाज़ सुनी जाए और हमारी तरह से वहाँ से काम हो। जो चीज़ें नहीं हो पा रही, अकेले जहाँ भाजपा है ठीक है, आप कुछ भी कर लो, लेकिन जहाँ अगर यूनाइट है, जहाँ दो पार्टियों का गठबंधन है, वहाँ तो आपके वहाँ पे जो कोर कमांडर हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो लोकल नेता हैं, वहाँ तो उनकी बातों को प्राथमिकता देनी होगी, जो इस बार नहीं दी गई। चलिए, सही कह रहे हैं कि वहाँ पे जो प्राथमिकता देनी चाहिए थी वो नहीं दी गई है, और जो भी हो, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर मतदान हुआ, जिस तरीके से प्रचार हुआ था, और जिस तरीके तमाम तरह की जो बातें कही गई थी, सबसे बड़ा मैं आपको बता दूं, बिहार में जो बड़ा मुद्दा था वो था बेरोजगारी का मुद्दा उठाया गया था। तमाम दलों ने कहा था हम पार्टी में आएंगे, हम सत्ता में आएंगे तो हम ये देंगे वो देंगे। अब देखना है कल जो चुनावी नतीजे आएंगे उसमें कितना फर्क पड़ेगा, और लोगों को जो वादे किए गए हैं वो कितना पूरा होते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एग्जिट पोल्स के ऊपर। हमारे साथ हैं एसपी त्रिपाठी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो समय समय पर तमाम पॉलिटिक्स से इनसे बातचीत होती रहती है, तमाम इन्होंने चुनाव भी देखेंगे। लेकिन कल के जो नतीजे आएंगे वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं, और बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ऐसे नतीजे होंगे जो कभी आपने ना देखे होंगे। लेकिन इससे पहले से बातचीत करते हैं। सर, आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने अंतिम जो प्रचार चल रहा था वोटिंग का, उसमें एक बात कही कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। क्या वजह थी? क्या यही वजह थी? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं कि उसमें ये वजह रही है कि जहां उन्होंने कहा, अंतिम सभा में कहा, वहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, और उसके बाद वहाँ कम्युनिस्ट का बहुत बड़ा गढ़ है। तो उसमें जो है सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ पे उन्होंने कहा कि जहाँ बहुत कमज़ोर थे, तो उन्होंने अपना इमोशनल कार्ड फेंका। और जो चुनाव होता है वो चुनाव में स्थानीय मुद्दे होते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा होता है, वहाँ की सरकार के बारे में भी होता है, कुछ ने पिछले 15 साल में सरकार ने क्या काम किया, ये सारे मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया। पहली बार ऐसा हुआ कि बुनियादी मुद्दों पर वहाँ चुनाव लड़ा गया बिहार में, और बिहार की जनता बहुत ही परिपक्व है राजनीतिक तौर पर। मेरा ये मानना है कि वो चीज़ों से प्रभावित नहीं होगी, मुद्दों से प्रभावित होगी। और हमें ऐसा लगता है कि जो चुनाव के जो सर्वे एग्जिट पोल है, वो एग्जिट पोल आप देखिए साइंटिफिक तरीके से होते हैं। वो ये बता रहे हैं कि इसमें जेडीयू का भारी नुकसान हो रहा है। उससे अभी सिंह साहब ने जो कहा, मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, जेडीयू के साथ जो समझौता इन्होंने किया उससे बीजेपी का भी नुकसान हो रहा है। और जब कांटे की टक्कर होती है तो आपने देखा, उत्तर प्रदेश का चुनाव देखा हो, कहीं भी चुनाव देखा, कि अभी सरकार जो पब्लिक का जो ट्रेंड है वो स्पष्ट बहुमत देना चाहती है सरकार को। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत कांटे का नहीं है टक्कर जो कल चुनाव होने वाले हैं। वो मुझे अगर उनको जेडीयू को उनको मिल रही है, जेडीयू आरजेडी की सरकार बन रही है, तो भारी बहुमत से बनेगी और इन लोगों का भारी नुकसान होगा। जहाँ तक मेरी बात है कि हम ये कहना चाहते हैं कि इस चुनाव में तेजस्वी ने पब्लिक से कनेक्ट किया, उसका जनता से जुड़े, और दूसरी बात जनता के मुद्दों को आगे बढ़ाया, शालीनता से बढ़ाया। और रही बात ये कि उस मुद्दे में जैसे बहुत ही परिपक्व लोग हैं, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, ये चुनाव प्रधानमंत्री का नहीं होता है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में जब चुनाव हुआ था 2015 में, तो एक साल के अंदर जब दुनिया में मोदी का डंका बज रहा था, पूरी दुनिया में, तो मोदी की यहाँ रैली हुई और वो बीजेपी को नहीं जिता पाए। तो विधानसभा के चुनाव में मोदी का जादू चलना नहीं चलना ये कोई मायने नहीं रखता। वो स्थानीय मुद्दे होते हैं, वहाँ की जो टिकट बंटवारे में क्या रहा, ये बात होती है। अब देखिए, जैसे आपने बताया ना कि अगर ये चिराग पासवान के साथ समझौता हो जाता, तीनों अगर इकट्ठे होते, तो ये इतनी बड़ी स्थिति नहीं नाजुक होती जो अभी सर्वे एग्जिट पोल में दिखा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि गलतियां हुई चुनाव के पहले, और जो बीजेपी ने क्या किया कि अपने लोगों को बहुत नाराज कर दिया, और जो वहाँ की पार्टी थी, लोकल पार्टी के बीजेपी के लीडर थे, वो बिल्कुल जेडीयू के नीतीश कुमार के उनके नेतृत्व से ऊपर ही नहीं उठ पाए।
तो और ये नहीं पता पाए कि अगर बीजेपी के वोट बढ़ गए तो कौन इनका नेता बनेगा। आपने कहा कि चिराग पासवान ने वहाँ जनता से संवाद किया, जनता के दुख दर्द को देखा, तो भाजपा इन सब चीज़ों को या तो समझ नहीं पाई या वो समझने की कोशिश नहीं की उसने। हाँ, वो लोग भ्रम में थे। उनको ऐसा लगता था कि चूंकि हमारा 15 साल का शासन है और नीतीश बाबू का जो इमेज है विकास पुरुष का, उससे प्रभावित होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ की जनता जो अभी कोरोना का जो मामला रहा, कोरोना में जिस तरह से वो घर से नहीं निकले, अभी भाई साहब कह रहे हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कोरोना में जो यहाँ से सामग्री गई वहाँ उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, पैसे जो गए उसको बहुत सही बात, तो जो बड़ा खिन्नता आई लोगों में, पब्लिक में, और ये चीज़ प्रचार के दौरान देखने को मिली। ये बताइए सर कि भाजपा के लिए अगर ये भाजपा को नुकसान होता है बिहार में, तो इसका परिणाम जो आने वाले जो चुनाव हैं, जो खासकर 2021 में जो चुनाव होंगे 2021 में 22 में, तो उस पर इसका असर दिखाई देगा। देखिए बिल्कुल, दो बिहार का चुनाव जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव को भी प्रभावित करेगा, वेस्ट बंगाल में चुनाव होने हैं उसको भी प्रभावित करेगा, क्योंकि सब लगी हुई है सीमाएं ना। और फिर दूसरी बात ये कि एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो गिरता है अगर आप चुनाव हार जाते हैं। उत्तर भारत में जहाँ की गढ़ है बीजेपी, जहाँ की बहुत मजबूती है, जो चुनाव है उसमें बहुत सारी सीटें, चाहे विधानसभा की हो चाहे लोकसभा की सीटें हुई, पिछले 15 साल से बिहार में रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत स्पष्ट बहुमत है, बहुत अच्छा शासन वहाँ चल रहा है। तो एक मॉरल जो डाउन होता है उसका असर दिखता है चुनाव में। सर ये बताइए, हम अब अंतिम दौर में हमारी बहस है, हम दोबारा से पांडे जी के पास आएंगे, इनसे बात करेंगे। सर, नीतीश कुमार ने कहा कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, अगर सत्ता में नहीं आते हैं तो उसके बाद उनका भविष्य क्या होगा, वो इतिहास बन जाएंगे उसके बाद। तो देखिए, उन्होंने तो ऐसी तीर चलाई है, पार्टी का निशान भी तीर ही है, तो अगर लग गई तो तीर, नहीं तो तुक्का। तो ये वाली कहानी वहाँ पे अभी फ़िलहाल देखने को मिलेगी। हालांकि अभी रिजल्ट आना है, तो देखिए आगे क्या होता है उसमें। सर मेरा भी आपसे सवाल यही रहेगा कि नीतीश जी इतिहास बन जाएंगे, सुशासन बाबू इतिहास बन जाएंगे, या सत्ता में आएंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी मुझे जो लग रहा है, निश्चित रूप से भाजपा गठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। अगर नहीं बनती है तो हम जनता का जो जनमत है, जिसको मैंडेट दिया है, हम विपक्ष में बैठेंगे, हम स्वागत करेंगे। नीतीश जी का क्या होगा? नीतीश जी अब वो क्या बनेंगे, वो तो नीतीश जी ही सवाल मैं आपसे भी करूंगा कि नीतीश जी ने कहा ये मेरा अंतिम चुनाव है, अगर उनकी पार्टी या उनका गठबंधन सत्ता में नहीं आता, सत्ता से दूर रहता है, तो क्या हम उनको इतिहास के रूप में देखा जाएगा, नीतीश बाबू को? नीतीश जी बहुत अच्छे विपक्ष में बैठ के बहुत अच्छा नेतृत्व करेंगे और विपक्ष को संभालेंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद। बिहार चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। चुनाव के जो भी नतीजे हों बहुत ही चौंकाने वाले होंगे, लेकिन इससे पहले जो एग्जिट पोल जो बता रहे हैं उसमें जो नतीजे हैं वो भाजपा के पक्ष में कहीं से भी नज़र नहीं दिख रहा है। और कहीं ना कहीं ये मानेंगे कि नीतीश कुमार ने कोरोना काल के दौरान जो बिहारी मजदूर थे उनके संग जो भेदभाव किया था, तो शायद हो सकता है कि उसका परिणाम उन्हें इन चुनाव भुगतना पड़े। जैसा कि नीतीश ने कहा है कि अगर वो नहीं जीतते हैं और उनका अंतिम चुनाव होगा, तो कह सकते हैं कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में यानी उनका दल सत्ता में नहीं आता है तो नीतीश बाबू जरूर जो है इतिहास के पन्नों में खो जाएंगे। ये था हमारा खास प्रोग्राम एग्जिट पोल्स को लेके। ये आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।